नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर वुमेन। टाइम मैनेजमेंट वैसे तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेल्स के लिए, जो घर के हस्बैंड्स हैं, उनके लिए टाइम मैनेज करने के लिए उनकी वाइफ बैठी होती हैं। अगर उन्हें सुबह 9 बजे ऑफिस निकलना है तो वाइफ उनका ब्रेकफास्ट तैयार रखेगी, लंच पैक करके रखेगी, चाय बना कर देगी, कपड़े शायद प्रेस कर दे, कुछ वाइफ जूते भी पॉलिश कर देती हैं, उन्होंने गाड़ी की चाबी ली कि नहीं, ऑफिस वाला बैग ठीक ठाक से सब उनके पास है कि नहीं, सब सामान देखने वाला कोई है, उन्हें पता है कि 9 बजे अगर मुझे निकलना है तो मेरा सब कुछ रेडी होगा, 5 बजे तक अब ऑफिस जाना है, आके डिनर भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, सब ठीक है। लेकिन वुमेन की क्योंकि काम करने के घंटे डिफाइंड नहीं है, उनकी कोई शिफ्ट टाइमिंग नहीं है जो फिक्स्ड है, उनका शेड्यूल चलता है 24/7, तो इसलिए उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वुमेन अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगी तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत स्ट्रेसफुल फील करती रहेंगी पूरी ज़िंदगी, हमेशा। तो वुमेन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक फीमेल हो, होम मेकर हो, वर्किंग हो, कुछ भी, कैसे भी आपका शेड्यूल है, आपको टाइम मैनेज करना सीखना है, क्योंकि वुमेन के लिए टाइम, काम करने का, रेस्ट करने का कुछ भी डिफाइन नहीं है। उनको तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर वक्त अवेलेबल हो, इररिस्पेक्टिव कि उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, वो मेंटली कैसा फील कर रही हैं, थकी हुई है कि नहीं। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल रहेगी। तो मैं कुछ 5-6 आपको ऐसे टिप्स दूंगी जो बहुत लॉजिकल आपको लगेंगे और बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो हर एक फीमेल को करनी है, बहुत ज़रूरी है, वो है प्लानिंग इन एडवांस। एडवांस में प्लानिंग की बहुत कमी है, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत मेस्ड अप है। जब आप सुबह आंख खोलते हो आपको ऐसा लगता है कि सब काम फैला हुआ है, मुझे अभी घर भी समेटना है, मुझे अभी टिफ़िन भी बनाने हैं, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, चाय भी बनानी है, दूध भी उबालना है, दही भी जमानी है, कपड़े भी धोने हैं, डस्टिंग भी करनी है, चादरें भी मुझे बदलनी है, बच्चे जब चले जाएंगे तो उनके पीछे से सारा जो उन्होंने खलेरा घर में पाया हुआ है वो भी समेटना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। इट इज़ बिकॉज एडवांस्ड प्लानिंग नहीं है। जब हम चीज़ों को पहले ही प्लान कर लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाती है। अब प्लानिंग किसकी करनी है? देखिए, प्लानिंग में वुमेन की लाइफ में, अगर आप होम मेकर भी हो तो कुछ टास्क हैं जो आपको हर रोज़ करने ही करने हैं। कुछ ऐसी नई चीज़ें हो सकती है, जैसे चलो आप कपड़े रोज़ नहीं धोते, वॉशिंग मशीन लगानी है तो हफ्ते में 3 दिन लगा लिया, 2 दिन लगा लिया, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको रोज़ करनी है। चादरें आपको रोज़ नहीं बदलनी हो सकती, डस्टिंग हो सकता है आप 2-3 दिन छोड़ के करते हो, लेकिन खाना रोज़ बनाना पड़ेगा, चाय तो रोज़ ही बनेगी, बच्चे तो रोज़ ही स्कूल जाएंगे। तो जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको आप एडवांस में प्लान करो, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, नाइट टाइम रूटीन फॉर प्रोडक्टिविटी, वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। मैंने उसमें बड़े अच्छे से समझाया आपको कि एडवांस प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। जो एक रात पहले, सोने से पहले आप अपना अगला दिन अगर प्लान कर लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करोगे। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी जो जनरली घर के कामों को करने में होती है। उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते ये काम। आई एग्री कि कोई बहुत मज़ा तो नहीं है इसमें, इसके बदले में कोई सैलरी भी नहीं मिलती, बल्कि कोई ना कोई कुछ कमी ज़रूर निकाल के चला जाता है। तो कैसे मोटिवेट करें खुद को? जिम्मेदारी तो है ना। अब घर गृहस्थी में जब हम रहते हैं तो हर इंसान अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, तो ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर संभाले। तो उस प्रोसेस में हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस में प्लानिंग करने लगोगे तो आप देखोगे आपकी फ्रस्ट्रेशन बहुत कम हो जाएगी और चीज़ें बड़ी इजीली आप मैनेज कर लोगे। तो जो रेपिटेटिव टास्क्स हैं उनको ज़रूर आप एडवांस में प्लान करो, जैसे कि कुकिंग। अब कुकिंग में पहला सवाल आता है, आज खाने में क्या बनाना है। वो सुबह सुबह सोचना, डिसाइड करना, फिर देखना वो सब्जी है कि नहीं है, वो हमारे पास इस वक्त वो वाली दाल है कि नहीं, चने हैं कि नहीं, चावल है कि नहीं, वो आटा गूंदना पड़ेगा कि नहीं, वो सब करने के से पहले अगर आप प्लान कर लेते हो ना, मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे तक का पूरा रूटीन, कि आज बैंगन का भरता बनेगा, अगले दिन हमारे घर में घिया की सब्जी बनेगी, फिर तीसरे दिन मैं सोच रही हूँ चने चावल बना लूँ, फिर मैं थर्सडे को बीन्स आलू की सब्जी बना लूँगी, फ्राइडे को चलो आज पनीर बना, लिखा हो ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, लंच में पनीर की सब्जी, डिनर में कोई सैलेड। फिर आप अगले दिन का लिए ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस, लंच में बैंगन का भरता, डिनर में
फ्राइड राइस या कुछ कुछ लाइट, अगर आई प्रिफर टू टॉक अबाउट लाइटर मील्स ड्यूरिंग द डिनर, तो खिचड़ी बना लिया, दलिया बना लिया, जो भी वो आपके घर का जो सिस्टम है उस हिसाब से अगर आपने प्लान करके, वीकली प्लान करके कोई मेन्यू अपने फ्रिज पे लगाया है या किचन में पेस्ट किया है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मील्स को प्लान करना शुरू करो, क्योंकि हर होम मेकर, होम मैनेजर, हाउसवाइफ एज यू कॉल इट, उनका पहला सवाल और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि खाने में क्या खाना है, बोलो बताओ क्या खाना है, क्या बनाऊं। आप अपने मील्स प्लान करके रखो, उस हिसाब से सब्जियां लेके रखो, कुछ वेजीज आपके घर में होनी चाहिए, प्याज, टमाटर, खीरा, कैप्सिकम, इनके साथ आप आधे से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो। सैलेड भी बनाना है, अगर आपको कोई और भी क्विक मील, कोई क्विक फिक्स वन पॉट मील बनाना है तो इजीली बन जाता है। तो ये प्लानिंग मील्स की ज़रूर करो, एडवांस में करके रखो, तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व है। जो दूसरी चीज़ हमको करनी है वो है प्रायोरिटाइज करना अपने कामों को। कौन सा काम इंपॉर्टेंट है उसको पहले निपटाया जा सकता है। कई बार हम प्रायोरिटाइज नहीं करते और एंड तक इतने थक जाते हैं कि सब कामों के लिए हिम्मत नहीं बचती। वो वाले काम जो आपको मुश्किल लगते हैं, अगर आप उसको दिन के शुरुआत में निपटा लेते हो तो बाकी आसान चीज़ों को आप एनर्जेटिकली कर सकते हो। एक किताब है बहुत बढ़िया, ईट दैट फ्रॉग। वो यही कहते हैं कि जो सबसे हार्ड काम है ना, अगर सपोज आपको कपड़े धोना बड़ा मुश्किल लगता है कि पहले कपड़ों को मशीन में डालो, फिर पूरी साइकिल होगी, फिर उनको निकालो, झाड़ के तार पे डालो, ये हार्ड लगता है, तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही मशीन लगा दो। खाना बनाना बड़ा मुश्किल लगता है तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले सब्जी फ्राई की, आटा गूंदा, पराठे बना के लिए सबके लिए रख दिए, ब्रेकफास्ट में ही लंच भी बना दिया। ऐसे काम किया जाता है। जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसको पहले निपटा दो। अगर आप उसको टालते जाओगे तो वो हवा बन जाएगी, पहाड़ बन जाएगी। अच्छा अब करूंगी, अच्छा अब करूंगी, नहीं पहले ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ फिर बनाऊंगी खाना, अच्छा नहीं पहले ना मैं ये कर देती हूँ उसके बाद। सबसे पहले ईट दैट फ्रॉग, वो मुश्किल वाला काम पहले कर लो। लेकिन अगेन ऐसी चीज़ों के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे मैं तीसरे पॉइंट पे आती हूँ, हैव अ विजुअल टू डू लिस्ट। चाहे वो कामों को प्रायोरिटाइज करना हो, चाहे मील्स प्लान करना हो, विजुअल मतलब वो जो आपको दिखे। मन में नहीं सोचना कि मंडे को मैं आलू गोभी बनाऊंगी, ट्यूसडे को मैं पनीर बनाऊंगी, वेंसडे को मैं कड़ी बनाऊंगी, ऐसे नहीं, ये नहीं सोचना। कहीं पे जब लिखा होगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो हैव अ विजुअल टू डू लिस्ट कि सुबह उठ के 6 बजे मैं मशीन लगा दूंगी, 7 बजे तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, इतनी देर में मेरे ब्रेकफास्ट का काम भी हो जाएगा, मैं साथ ही साथ लंच भी बना लूंगी। जब सब चले जाएंगे तो मैं डस्टिंग करूंगी और उसके बाद मैं फ्री होके बैठने वाली हूँ। मुझे मेरा मी टाइम भी तो निकालना है, ये भी तो ज़रूरी है। अगर आपने मी टाइम वाली वीडियो नहीं देखी, बहुत प्यारी वीडियो है जो मैंने मी टाइम पे बनाई थी कि क्यों ज़रूरी है। आप में से बहुत फीमेल्स उसको वैल्यू ही नहीं करती, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, उसको ज़रूर जाके देखना कि आपको खुद को मी टाइम क्यों देना है। मी टाइम भी कहीं लिख लो, एक विजुअल टू डू लिस्ट में, रिपीट कर रही हूँ, वो लिस्ट जो आप देख सको। कोई फ्रिज पे चिपकाओ, कोई किचन में चिपकाओ, कोई अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपकाओ। अपनी लिस्ट तैयार रखो प्रायोरिटाइज करने की चीज़ों की, अपनी मील्स प्रिपरेशन की, अपनी रूटीन की, अपना मी टाइम आप कब निकालोगे, किताब कब पढ़ोगे, अपनी केयर के लिए कब वक्त निकालोगे, वो सब जब सामने लिख लोगे तो वो हो ही जाएगा। फिर उसके नहीं होने के चांसेस बचते नहीं हैं। तो एक लिस्ट ज़रूर बनानी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो चौथी चीज़ फीमेल्स को करनी है वो ये है कि जो वो 2 काम है ना, जब आप अपनी रूटीन बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, उसके बीच में गैप जरूर छोड़ो। ऐसे नहीं कि अगर मैंने कपड़े धोने के बाद 8 बजे ख़त्म किया तो 8 बजे फिर मैं ये मील प्रिपरेशन शुरू कर दूंगी, फिर एकदम 8:30 बजे मैं डस्टिंग शुरू कर दूंगी। अपने लिए बीच में कुछ चाहे 5 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का भी गैप रखना हो ज़रूर रखें। उससे क्या होगा कि आपको ब्रीदर मिल जाएगा, आप रिलैक्स कर पाओगे। नहीं तो वो शेरा वाली माता की तरह जब आप 10 हाथ के साथ एक के बाद एक तो आप बिल्कुल थक टूट जाते हो। फिर आपको सिर्फ समझ में आता है कि अब जब सब चले गए तो मैं सोऊंगी, क्योंकि आप थक गए हो, आपने अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर लिया है। छोटे छोटे ब्रेक कि अभी जब मेरा ब्रेकफास्ट बन गया तो 5 मिनट में बैठ के पानी इंजॉय करूंगी, और पानी में क्या, कुछ थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल लूंगी, थोड़ी सी एक इलायची डाल लूंगी, थोड़ा गर्म करके जब मैं पीऊंगी सिप सिप करके अच्छा लगेगा, फिर मैं रिचार्ज होके दूसरा काम करूंगी। आप समझ रहे हो, छोटे छोटे ब्रेक आपके लिए कितने ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे, आपके टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने देंगे। तो ये छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर रखो जब आप अपनी लिस्ट बना रहे हो। नाउ जो 5वीं चीज़ आपको करनी है वो है मल्टीटास्किंग को लिमिट करना। आई नो हम सब एक साथ 50 काम खलेर के बैठते हैं और बिना मल्टीटास्क के फीमेल्स का गुजारा है भी नहीं।
ये सिर्फ आदमी कर सकते हैं, मेल्स के पास ये एडवांटेज है कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करते हैं। वो ऑफिस का कर रहे हैं तो वो सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो बैंक का कुछ देख रहे हैं तो सिर्फ वही करे। लेकिन एक फीमेल अगर बच्चों को पढ़ा रही है तो साथ में उनका खाना भी बन रहा है, साथ में पति की चाय भी बन रही है, साथ में अगले दिन के कपड़े भी प्रेस हो रहे हैं, साथ में बाहर के कपड़े उतार के वो तय भी कर रही है, बच्चों को पढ़ाती जा रही हैं, काम करती जा रही हैं। मल्टीटास्किंग से आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। जैसे आपके फ़ोन में जब आप एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल लेते हो, बैटरी कैसे ख़त्म हो जाती है ना, उसी तरह बहुत ज़्यादा नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि बिल्कुल मल्टीटास्क नहीं करो, आई अंडरस्टैंड फीमेल्स का गुजारा नहीं है और ये स्किल है भी सिर्फ हमारे पास। पहले इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके, वीडियो पॉज नहीं करो, थॉट को पॉज करो कि हम कितने कमाल के हैं। सिर्फ हम हैं जो मल्टीटास्क कर सकते हैं। मेल्स डू नॉट हैव दिस स्किल। ये बहुत कमाल का स्किल है, अपने लिए ताली बजाओ, अपनी पीठ को खुद थपथपाओ कि आप मल्टीटास्क कर लेते हो। लिटरली शेरा वाली माता की तरह 10 हाथों के साथ में, अगर 4 गैस वाला चूल्हा है तो चारों पे काम चल रहा होता है, बगल में मशीन चल रही होती है, बर्तन धुल रहे होते हैं, क्या आप नहीं कर रहे होते? बहुत कुछ कर लेते हो। तो मल्टीटास्किंग के लिए हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया। तो आप मल्टीटास्क थोड़ा लिमिट कर दो, मतलब दूर दूर वाले काम मत करो। हाँ, किचन में हो तो किचन के सारे निपटा लो, बट इतना खुद को एग्जॉस्ट मत करो कि जान ही ना बचे, ताकत ही ना बचे, फिर सिर्फ स्ट्रेस हो, फिर सिर्फ चिड़चिड़ हो, फिर सब पे चिल्ला के गुस्सा करके ही वो निकले, वो मत करो। हाँ, जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। अब इससे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, 6 पॉइंट पे, कि जो रेपिटेटिव टास्क हैं अगर आप उसमें से कुछ आउटसोर्स कर सकते हो तो करना शुरू करो। जैसे कि घर में बर्तन सफाई के लिए तो आजकल सबके पास मेड है, उतना तो सब कर जाते हैं, लेकिन अगर आप डस्टिंग भी किसी मेड से करा सकते हो, कोई ऐसा बहुत जिसमें आपको स्किल सेट की ज़रूरत नहीं। खाना बनवाना आई स्टिल अग्री कि अपने हाथों से जो बनाने में मज़ा है वो नहीं है, बट अगर आपको बिल्कुल ही कुकिंग पसंद नहीं है तो आप कुक रख सकते हो। अगर आपसे बिल्कुल ही कपड़े निकाल के झाड़ के डालना भी मुश्किल है तो पे समथिंग एक्स्ट्रा टू योर मेड, वो काम कर देंगी जो हाउस हेल्प आपने रखी है। आउटसोर्स करने में घबराओ मत, ऐसे ही मदद मांगने में मत घबराओ। कोई चीज़ आपसे नहीं होती तो अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, घर में मदर इन लॉ है उनको बोल दो, मदर इन लॉ को बोल दो हक से कि आप सब्जी काट के रख दो, बना मैं दूंगी। बहुत काम हेल्प हो जाता है। हस्बैंड को कह दो कि सुबह जब बच्चे जा रहे होते हैं तो आप प्लीज़ इतना सा कर दोगे कि उनका बैग चेक कर लो, दूध गर्म करके दे दो, जिसमें कोई बहुत ऐसे नहीं चाहिए। चलो ब्रेकफास्ट आप बना रहे हो, दूध हस्बैंड ने गर्म कर दिया, बच्चों की बोतल में पानी भर दिया, टिफिन बैग में डाल दिया। हेल्प मांगने में, आउटसोर्स करने में शर्माओ मत। आप कोई यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं हो कि सब कुछ आपको ही करना है, उनकी भी आगे मिनिस्ट्री बटी होती है, तो आपको इतना कहीं प्रूव नहीं करना और इसका कोई अवार्ड भी नहीं मिलने वाला है। आउटसोर्स करना शुरू करो, ओके, एंड हेल्प मांगो। इससे मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, 7th पॉइंट, आप अपनी डेडलाइंस डिफाइन करो। अभी तक आपकी डेडलाइन डिफाइन नहीं है। आप सुबह बच्चों जाने के बाद में आप काम शुरू करते हो, किचन में लंच बनाते हो, कपड़े वपड़े जो सब मैंने मेंशन किया, करते करते आपको दोपहर का 1-1:30 बज जाता है और आपको रियलाइज होता है कि बच्चों के वापस आने का टाइम हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मी टाइम छोड़ो, मेरा वही काम पूरा नहीं हुआ जो सोचा था, क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। इसी बीच में एक फ़ोन आ गया तो गप्पे मारने लग गए, इसी बीच में किसी फेवरेट यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड कर दी, उसको देखने लग गए। वो एक वीडियो के लिए बैठे थे, वो रील्स चालू करी, सोचा था सिर्फ 15 मिनट देखूंगी, 2 घंटे निकल गए। होता है कि नहीं ऐसा आपके साथ भी? डेडलाइंस नहीं है। अगर मैं 8 बजे रसोई में घुसी हूँ सुबह, 9 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, दूध वूध जो उबालना है, किचन साफ करनी है, स्लैब क्लीन करके जो डब्बे वापस जैसे जैसे करने हैं, अपनी चाय बनाकर ब्रेकफास्ट लाके टेबल पे बैठना है। उसके बाद में मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, मेरा रसोई का काम खत्म। मैंने अपने आप को सिर्फ 1 घंटा दिया था और वो हो जाएगा। उस 1 घंटे में आपका आटा भी गूंथ जाएगा, आपकी सब्जी भी बन जाएगी, आपके चाय भी बन जाएगी, ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा, सैंडविचेस भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन डेडलाइन दो अपने आप को हर एक टास्क के लिए। अगर आप डेडलाइन नहीं दोगे तो फिर ऐसे लटकते पटकते पूरा दिन थके हारे ऐसे ही चलता रहेगा, काम कंप्लीट नहीं होगा। आपको काम कंप्लीट करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिव योर सेल्फ डेडलाइन। पौधों में पानी देना है, बस ये मैं 10 मिनट में कर रही हूँ, कपड़े प्रेस करने में 15 मिनट में इसको निपटाऊंगी। डेडलाइन जब हम देते हैं तो हम इधर उधर फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अदरवाइज कोई ना कोई सहेली, कोई ना कोई हमेशा कॉल कर ही देगा, मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, बहन का आ जाएगा। हर चीज़ को एक फिक्स्ड टाइम दो। इस टास्क को मुझे सिर्फ आधा घंटा देना है, इसको 1 घंटा खाने बनाने में ज़्यादा है, डस्टिंग में फटाफट निपटा दूंगी 15 मिनट में। अगर आप रोज़ कर रहे हो, एक दिन छोड़ के कर रहे हो जाएगा। फिक्स टाइम दो तो काम जल्दी निपट जाते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ, 2 मिनट रूल। एक 2 मिनट रूल अपनी लाइफ में सेट कर लो।
कोई काम जब करने का मन नहीं करे तो उसको ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करके आप 2 मिनट तक कर लेते हो तो मोस्ट लाइकली आप उसको कर ही लोगे। अगर आज मन नहीं है ना मशीन लगाने का, एक बार हिम्मत करके पानी खोल के सर्फ डाल दो, फिर आप सोचोगे छोड़ यार इसको मैं पूरा ही कर लेती हूँ। 2 मिनट रूल आपको बचाता है प्रोक्रेस्टिनेशन से। आपकी लाइफ में जो लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, कल पे डालने की है, वो खत्म हो जाती है। इग्निशन में जैसे गाड़ी को डालते हैं, वो सिर्फ 2 मिनट आपको देने हैं। अगर लग रहा है कि नहीं आज मैं योगा नहीं करती, आज मैं वॉक पे नहीं जाती, सिर्फ 2 मिनट अपने आप को दो, जूते पहनो, अपने जो आपके ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट जो भी है वो पहना, आप फील करने लगोगे कि वो आपको काम करना है। सिर्फ इनिशियल 2 मिनट लगते हैं अपने आप को किक स्टार्ट करने में। एक डिटेल में वीडियो है प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, लेजीनेस को कैसे अवॉइड करना है, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, जाके आप उसको भी देख सकते हो। तो ये सारे रूल्स आप अपनी लाइफ में अगर अपनाते हो, टाइम को मैनेज करना शुरू करते हो, आप महसूस करोगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पा रहे हो, आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो गए और आपके फैमिली मेम्बर्स और आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें ऐसे ही इम्पैक्ट करती है, रिलेशनशिप हर चीज़ से इम्पैक्ट होता है। अगर आप स्ट्रेस में हो, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, खुंदक में मूड में रहते हो, तो कैसे फिर घर में सुख शांति बरकत आएगी? वो कैसे आएगी? वो इसी तरह आएगी जब आप अपने टाइम को मैनेज करना शुरू करते हो। क्योंकि आपके कोई डिफाइंड टाइम नहीं है, वर्किंग आवर्स कहीं पे सेट नहीं है, तो आपको खुद सेट करने होंगे। अपने आप को होम मैनेजर कहते हो, अगर मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि हाउसवाइफ ना कह के होम मैनेजर यूज करो वर्ड, होम मेकर भी नहीं, होम मैनेजर, तो मैनेजर की तरह रहो, चीज़ें मैनेज करो। और लाइफ में हमें सिर्फ मैनेज ही करना होता है, किसी कभी परफेक्ट कुछ नहीं होगा। इसको मैनेज करते रहो। वक्त से शुरू करते हैं और आगे आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना, एक लाइक ज़रूर दे देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वर्किंग टू बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन। नमस्कार।